हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसका भी टॉपिक नंबर 14 जिसका नाम है प्रायिकता। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन। तो क्या लिखेंगे बच्चों? खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या। और खराब पेनों की संख्या कितनी है? खराब पेनों की संख्या अपने पास में 12। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या और बच्चों वो कितनी है? वो है अपने पास में 132। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन बिना देखे हुए निकाला जाता है और निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे बच्चों? खराब पेन, अच्छे पेन, कुल पेन। कुल पेन और कुल पेन कितने हैं? कुल पेन है बच्चों 12 प्लस 132 बराबर कितने हैं? 144। ठीक है, कितने हो गए बच्चों? 144। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? अच्छे पेन की। किसकी निकालनी है? अच्छे पेन की। तो क्या लिखेंगे? निकाला गया पेन, निकाला गया पेन अच्छा हो की प्रायिकता, की प्रायिकता। निकाला गया पेन अच्छा हो की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? पहले ये बताओ, अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन है अपने पास में 132। तो क्या लिखेंगे? अच्छे पेन है कितने? 132। और कुल पेन कितने हैं बच्चों? 144। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 132 बटे 144। अब इसमें किस संख्या का भाग जाता है बच्चों? इसमें 12 का भाग जाता है। कितनी बार? 11 बार। और इसमें 12 का भाग जाता है बच्चों कितनी बार? 12 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11 बटे 12। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि खराब पेनों की प्रायिकता क्या होगी? तो खराब पेन है कितने? खराब पेन है 12। प्रायिकता क्या बन जाएगी? 12 बटे 144। काट देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 बटे 12। ये किसकी प्रायिकता है? ये है खराब पेनों की। ठीक है, ये किसकी है? खराब पेनों की। कोई दिक्कत है? किसी को किसी प्रकार की समस्या? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो बच्चों मैं दोबारा रिपीट करता हूं। खराब पेनों की संख्या 12, अच्छे पेनों की संख्या 132, कुल पेनों की संख्या 144। निकाला गया पेन अच्छा हो उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 132 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 144। प्रायिकता क्या बन जाएगी? प्रायिकता बन जाएगी 11 बटे 12। जल्दी लिखो। आ रहा ना? अरे आ रहा है ना समझ में? तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। मतलब कुल बल्ब कितने हैं बच्चों? कुल बल्ब हैं 20। कुल बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब हैं अपने पास में 20। उसमें खराब कितने हैं? उसमें बच्चों खराब कितने हैं? 4। इसका मतलब सही कितने हैं? सही हैं अपने पास में 20 माइनस 4 बराबर कितने बच्चों? 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या है? खराब। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? बच्चों प्रश्न को थोड़ा प्यार से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो बच्चों, बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो। उसके बाद में ये खुद आपको जवाब निकाल के देगा। इसने क्या पूछा कि क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो हम लिखेंगे बल्ब के खराब होने की प्रायिकता। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी, बोलो। बल्ब कितने खराब हैं, 4, टोटल कितने हैं 20, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, 1/4 पंजो 20। ठीक है। अब क्या कहा इसने, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है इसका मतलब क्या है, सही है, और इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता। तो क्या लिखेंगे, निकाला गया बल्ब, निकाला गया बल्ब सही है। निकाला गया बल्ब कैसा है बच्चों, सही है, और उसे बल्बों के साथ में मिलाया नहीं गया, मिलाया नहीं गया, तो शेष बल्ब, तो शेष बल्ब कितने होंगे, शेष बल्ब होंगे 20 - 1 बराबर कितने, 19 में से सही बल्ब, और सही बल्ब कितने हो जाएंगे 16 में से 1 कम बराबर कितने, 15। इस बात को वापस समझो बच्चों। इसने बोला है कि जो निकाला गया बल्ब है खराब नहीं है। खराब नहीं है इसका मतलब एक बल्ब सही निकल गया, और सही निकल गया तो पहले बल्ब कितने थे सही 16, अब बल्ब कितने बचेंगे 15। पहले कुल बल्ब कितने थे 20, अब कितने बचेंगे 19। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा, और खराब नहीं होगा इसका मतलब बल्ब कैसा है बच्चों, सही है। तो क्या लिखेंगे, बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या लिख सकते हैं, बल्ब के सही होने की प्रायिकता। बोलो बच्चों, एक ही बात है, एक ही बात है ना। बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, बल्ब के सही होने की प्रायिकता। तो बल्ब हैं कितने सही, सही बल्ब हैं 15, और कुल बल्ब कितने हैं बच्चों 19। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी 15/19। देखो अब बल्ब हैं कितने, अब बल्ब सही हैं वो तो है 15, और कुल बल्ब हैं कितने 19, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी 15/19। बोलो आ गया समझ में, आया या नहीं आया बच्चों, बताने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, मैं देखता हूँ वीडियो तो काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट में बच्चों रिप्लाई आप लोग कोई नहीं देते। कृपया करके आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। ठीक है, क्या आप ये सारे के सारे 100 के 100 नंबर लाओगे, हाँ, और को भी लाने दो बच्चों, सबको लाने दो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक पेटी में 90 डिस्क जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित एक संख्या। ठीक है, अब तो बच्चों डिस्क पर जो हमारे पास में डिस्क है उस पे अंकित संख्याएं, डिस्क पर अंकित कुल संख्याएं, अंकित कुल संख्याएं, और बच्चों कुल संख्या कितनी है अंकित 90। कहां से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई और 90 तक है, तो कितनी हो गई 90 हो गई। इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है ना, बिना सोचे समझे भी बच्चों आंसर नहीं देना है वरना गलत हो जाएगा ना, सोचने वाली बात है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, टोटल संख्या हमारे पास में कितनी है 90। इसमें से एक अंक वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, यही है एक अंक वाली। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है? 9। इसका मतलब क्या हुआ? 2 अंकों वाली संख्याएं बच्चों कितनी बच गई? 81। और टोटल संख्या कितनी है? 90। समझ गए इस बात को? कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होंगी? 10 से। एंड कहां पे होगा? 90 पे। तो कितनी संख्या है बच्चों? 81। भाग दे दें, 9 का भाग देंगे 9 बार, 9 का भाग देंगे बच्चों 10 बार, प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/10, है ना? है ना बच्चों? काम की बात आ गया समझ में? कैसे नहीं आएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या होती कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका हम अंडरूट निकाल सकते हैं। तो होंगी कहां पर? यहां पे होंगी बच्चों। पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1, दूसरी कौन सी है? 4, तीसरी कौन सी है? 9, चौथी 16, पांचवी 25, छठी 36, 7 49, 8 64 और 9 कितना हो जाएगा? 81। अब देखो हमारे पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अनुकूल परिणाम कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81 और 64 और 81 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या लिखेंगे? एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये समझ तो गए ना? पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो बच्चों परिणाम कितने हैं? 9 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 1/10। बोलो। अब इसने बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या, ये तो समझ में आ गया ना? आया या नहीं आया? आ गया बच्चों? आ गया। तो देखो फिर 5 से विभाज्य एक संख्या, अब बोलो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य का मतलब है जिसमें 5 का भाग जाता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और बच्चों कितना हो गया? 90। इसके अलावा किसी संख्या में 5 का भाग नहीं जाता है। तो हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हैं कितनी बच्चों? 18। तो क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 18 बट्टे कुल कितने हैं? 90। भाग देंगे तो 18 एकम 18 और 18 पंजे क्या हो जाएगा? 90। ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर है 18। इजी सा क्वेश्चन था और उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी करें, उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। ये तो समझ में आ गया ना? आ गया ना? आएगा कैसे नहीं बच्चों? हाँ, आएगा कैसे नहीं बच्चों? जिस प्रकार आप गानों को याद करते हो वैसे ही बच्चों मैथ की मस्ती में झूम झूम के बोलो, ऐसे आएगी मैथ में, हाँ, है ना? आ जाएगी। सैयारा तू जो बदलो नहीं है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कितना है? कितना है? देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, ये बच्चों एक पासा है और जिसकी फलक पर ए, बी, सी, डी, ई और ए अंकित है।
इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये समझने वाला क्वेश्चन है। और हम एक बात कर रहे थे, प्रारंभिक घटना। बच्चों ये एक प्रारंभिक घटना का उदाहरण नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर सभी परिणामों का योग कितना आता है बच्चों, एक आता है, तो वो एक प्रारंभिक घटना होती है। इसको समझो थोड़ा सा। ए प्राप्त हो इसका मतलब बच्चों ए है कितने, तो आपका जवाब आएगा 2। टोटल कितने हैं, टोटल है 6, तो ए प्राप्त हो की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/6 काटेंगे तो क्या आएगा 1/3। डी प्राप्त हो तो डी है कितने, 1 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। बोलो ये दोनों बात समझ गए ना। तो बस यही था क्वेश्चन। लिखोगे कैसे बच्चों, कैसे लिखोगे, घटना ए के अनुकूल परिणाम, घटना ए के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं 2। नीचे लिखोगे कुल संभावित परिणाम, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, कुल संभावित परिणाम है 6। तब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 2/6 और बराबर 1/3। ऐसे ही किसके लिए लिखोगे, डी के लिए क्या लिखोगे, घटना डी के अनुकूल परिणाम और कितने हैं 1, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 6, तब प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। ये लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। जल्दी लिखो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, स्टार लगा हुआ है, और स्टार लगा हुआ है इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ये परीक्षा में नहीं आएगा, क्या ये परीक्षा में आएगा, क्या इसे करना जरूरी है या क्या इसे करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो हम तो करेंगे। क्या लिखा है, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति, पासे की आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम भी कैसा है, डायग्राम है हमारे पास में एक आयत है, एक क्या है बच्चों, आयत है। ये आयत है और ये लो बच्चों हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया आयत। ये हमने बना दिया बच्चों आयत। ये लो बच्चों हमने क्या बना दिया, एक आयत बना दिया, और इस आयत के अंदर क्या है, इस आयत के अंदर है वृत्त। इस आयत के अंदर क्या है बच्चों, इस आयत के अंदर है वृत्त। तो हम क्या करते हैं, वृत्त भी बना देते हैं, और ये बच्चों हमने बना दिया वृत्त। और इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, इस वृत्त का व्यास है 1 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार का आपको डायग्राम दिया हुआ है जिसमें लिखा है इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, और बच्चों जो वृत्त है उस वृत्त का व्यास है वो कितना है 1 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास में कोई पासा है और उस पासे को हम फेंकते हैं या गिराते हैं, और उसकी प्रायिकता क्या है कि वह पासा इस 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। पासा कहां गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा, इसकी क्या प्रायिकता है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल, और फिर क्या करेंगे, बड़े वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्यास,
और व्यास कितना है, व्यास है बच्चों 1 मीटर, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर। सही है। फिर क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है अपने पास में 3 मीटर, और आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है अपने पास में 2 मीटर। तब तब बच्चों क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। और यहां से बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई ही रख लो, आर का मान बच्चों 1 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा, पाई। अब बच्चों ध्यान से समझना, हमने पासा लिया और हमने पासे को फेंका, वो इस जगह में गिरेगा, इसके बाहर नहीं गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता बच्चों, इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल है अपने पास में, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है पाई। कितना है, इसका क्षेत्रफल अपने पास में है पाई। कितना है बच्चों, पाई। और इस पूरे भाग का क्षेत्रफल अपने पास में कितना है, 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे कि पासा पासा वृत्ताकार भाग में गिरेगा, वृत्ताकार भाग में गिरेगा की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, 6। पाई बट्टे में क्या आ जाएगा, 6। सही है, बोलो। पाई बट्टे में क्या आ जाएगा, 6। बच्चों हमने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि हमने बच्चों यहाँ आर का मान 1/2 रखना था, और हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यहाँ भी बच्चों 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो पाई बट्टे 4 आएगा। और पाई बट्टे 4 का मतलब हो गया बच्चों 4 गुणा 6, पाई का मान पाई बट्टे कितना आ जाएगा, 24। ये थोड़ी सी बच्चों इसलिए मिस्टेक हो गई। ध्यान देना कि हमारे पास में यहाँ व्यास 1 मीटर है और त्रिज्या कितनी है, 1/2। तो यहाँ क्या रखेंगे, 1/2, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा बच्चों पाई बट्टे 4 आएगा। ठीक है, और पाई बट्टे 4 के नीचे क्या आएगा बच्चों, 6, और ये जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा बच्चों पाई बट्टे 24। ठीक है, जब आंसर शीट में आंसर देखा तो बच्चों क्या आ रहा है, पाई बट्टे 24। जो हमने क्या कर दी, गलती कर दी, कहाँ कर दी, हमने गलती कर दी बच्चों आर का मान रखने में। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ने का प्रयास करो। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। शेष क्या है बच्चों, अच्छे हैं, 20 बॉल पेन खराब है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल पेनों की संख्या। डरा रहा है क्या, छोटा हो, मारूंगा थप्पड़। हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। और कुल पेनों की संख्या कितनी है, कुल पेनों की संख्या है बच्चों 144। ठीक है, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, और खराब पेनों की संख्या कितनी है, खराब पेनों की संख्या है बच्चों 20। तब सही पेनों की संख्या, और सही पेनों की संख्या क्या हो जाएगी, सही पेनों की संख्या बराबर हो जाएगा 144 माइनस 20 बराबर हो जाएगा बच्चों 124। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे और वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कब, जब पेन क्या है, अच्छा, तभी खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं, इसका मतलब पेन क्या है बच्चों, खराब। तो क्या लिखेंगे, पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता, और क्या हो जाएगी,
क्या हो जाएगी बच्चों, पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदेंगे कब, खरीदेंगे तब जब अच्छा होगा। अच्छा होगा इसका मतलब अच्छे कितने हैं, अच्छे अपने पास में 124। तो पेन खरीदने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 124 बटे कुल पेन कितने हैं 144। बोलो किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। 4 3 12, 4 एकम 4, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 और 4 6 24। तो क्या आ गया बच्चों अपने पास में 31 बटे 36। पेन तभी खरीदेंगे जब पेन अच्छा होगा, है ना। खराब पेन तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा, आप भी नहीं खरीदोगे। अगर खरीद लिया तो फिर जब एग्जाम में बैठोगे तब समस्या हो सकती है। इसलिए पेन खरीदते समय बच्चों ये चेक कर लेना कि वो पेन अच्छा है या पेन बुरा है। तो पेन है कितने, पेन 144 हैं, उसमें से अच्छे कितने हैं 124। इन्हीं को हम खरीदना चाहेंगे, इनको हमें नहीं खरीदेंगे। तो जिनको खरीदना चाहेंगे वो कितने हैं 124। कितने में से 144 में से काटेंगे, किससे काटेंगे बच्चों 4 से, क्या आ जाएगा 31 बटे 36। ठीक है। अब हमसे पूछा है आप पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगी बच्चों। हम लिखेंगे पेन, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, नहीं खरीदने की प्रायिकता। और पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्या बोलेंगे अपन, खराब पेन। खराब पेन कितने हैं 20, कुल पेन कितने हैं 144, तभी नहीं खरीदेंगे। खराब को नहीं खरीदेंगे, किसका भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, और यहां कितनी बार जाएगा बच्चों 36 बार। कितनी बार जाएगा 36 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 5 बटे 36। क्या हो जाएगी प्रायिकता 5 बटे 36। बोलो बच्चों किसी को कोई दिक्कत है, या किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी, या किसी को कोई क्वेश्चन में कोई डाउट, तो बच्चों मुझे जल्दी बताएं, जिससे हम उसी प्रश्न को आपको दोबारा रिपीट करें। वरना बच्चों हम बढ़ेंगे आगे, वरना क्या करेंगे हम प्रश्न को बढ़ेंगे आगे। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 22। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। एक बच्चों हमारे पास में स्लेटी कलर का पासा है और एक कैसा है नीला। सर ये पासा बहुत परेशान कर रहा है बच्चों, पासा बहुत परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं है, इस साल करेगा, अगले साल अगर इस साल रिजल्ट शानदार रहा तो बच्चों कोई आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम हैं, अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सह कारण उत्तर दीजिए। देखो बच्चों समझो, पासे में अंक कौन से हैं? पासे में अंक है वो है 1 2 3 4 5 6, यही है। अब हमारे पास में पासे कितने हैं? हमारे पास में पासे 2 हैं, एक तो है स्लेटी और एक ऐसा है बच्चों नीला। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने स्लेटी पासे को फेंका, एक बार ही फेंकते हैं, अगर मैंने स्लेटी पासे को फेंका तो मेरे पास में मान लो 1 आ गया, और मैंने नीले पासे को फेंका तो भी मेरे पास में क्या आ गया 1। एक ही बार फेंका दोनों को, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार, तो क्या बन सकता है सर 1 1 आ सकता है, आ सकता है ना। पहले पासे को फेंका तो भी 1 और दूसरे को फेंका तो भी 1। ऐसे ही बच्चों जरूरी नहीं है कि 1 1 आए, पहले पासे को फेंका 1 आ गया और दूसरे को फेंका 2 आ गया। ऐसे बच्चों पहले पासे को फेंका 1 आ गया और दूसरे को फेंका 3 आ गया। ऐसे ही पहले को फेंका 1 आया, दूसरे को 4, पहले को फेंका 1 और दूसरे को बच्चों 5, पहले को फेंका 1 और दूसरे पे आया 6। ये हो सकता है। कहने का मतलब है 2 बंदे गेम खेल रहे हैं, 2 बंदे लूडो वाला गेम खेल रहे हैं, उसमें क्या हुआ, पहले पासे को फेंका या पहले पासे पे क्लिक किया तो पहले व्यक्ति के पास, जिसके पास में मान लो स्लेटी रंग का पासा हो और उसने क्लिक किया, उसके पास में क्या आ गया 1 आ गया। हो सकता है बच्चों दूसरे ने क्लिक किया, उसके पास में भी 1 आया हो सकता है।
लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जब पहले ने क्लिक किया उसके पास में 1 आया और दूसरे ने क्लिक किया उसके पास में 2 आया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर बच्चों पहले ने क्लिक किया और उसके पास में 2 आया, तो दूसरे के पास में क्या आ सकता है, दूसरे के पास में बच्चों 1 आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे के पास में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, तो क्या संभावना बन सकती है, यह संभावना बन सकती है। ऐसे ही बच्चों यहां क्या आ सकता है, दोनों के पास में क्या आ सकता है, 2 2। ऐसे ही दोनों के पास में क्या आ सकता है, 2 3। ऐसे ही क्या आ सकता है बच्चों, 2 4। ऐसे ही क्या आ सकता है, 2 5। ऐसे ही क्या आ सकता है, 2 6। और ऐसे ही क्या आ सकता है, 2 7। पागल समझे है सर, ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पासे के ऊपर 7 होता ही नहीं है। तो बच्चों 1 हमारे पास में ये हो सकता है। फिर देखो बच्चों, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पहले के पास में कितना आया, 3, दूसरे के पास में कितना आया, 1। ऐसे ही बच्चों ये लाइन आगे तक बढ़ सकती है। ऐसे ही पहले के पास में 4, दूसरे के पास में 1। ऐसे ही पहले के पास में 5, दूसरे के पास में 1। ऐसे ही 6 और 1। इस प्रकार बच्चों ये लाइनें आगे बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं क्या, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 6 6। बोलो बच्चों, इन बातों से सारे सहमत हो। ऐसा हो सकता है, मतलब कुल संभावित परिणाम कितने बन सकते हैं, तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास से बन सकते हैं कितने, 36 बन सकते हैं। अगर बच्चों एक पासे को एक बार फेंकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक पासे पे अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 6। एक बार फेंकते हैं तो संभावित परिणाम 6 की घात 1 बराबर 6। 2 बार फेंकते हैं तो 6 की घात 2 बराबर कितने होंगे, 36। और 3 बार फेंकते हैं तो 6 की घात 3 बराबर परिणाम कितने होंगे, 216। इस बात को भी बच्चों ध्यान से रखना। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि एक पासे को 3 बार फेंका जा सकता है तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तब आपका जवाब आएगा 216, है ना। तो यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का। ठीक, अब देखो हमारे पास में कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 36। अब अपन सारणी की तरफ चलते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, सारणी की तरफ चलते हैं और सारणी में क्या लिखा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 2। पासों की संख्याओं का योग कितना है, 2। तो वो संभावना कहां है कि योग 2 हो। तो योग 2 वाली संभावना बच्चों एक जगह है कि दोनों ही पासों पर क्या आएगा, 1 1 आएगा, तभी योग कितना होगा, 2। ठीक है, तभी योग कितना होगा बच्चों, 2। तो प्रायिकता क्या है, 1/36। फिर क्या लिखा, योग कितना है, 3। तो 3 की देखो, एक तो बच्चों ये कंडीशन है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 3। तो संभावना 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो क्या लिखेंगे, 2/36। योग 4 है, 4 के लिए देखो बच्चों, 1 और 3 4, 2 और 2 4, और 3 और 1 4, मतलब 1 2 3, कितनी संभावना बन रही है, 3। टोटल कितना है, 36। काटते जाओ, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, 3 एकम 3 और 12 3 36। सही है। योग कितना है बच्चों, 5। तो उसके लिए देखो, एक तो ये रहा 4 और 1 5, 2 और 3 5, और एक बच्चों यहां भी तो आएगा, यहां आएगा क्या, यहां आएगा 3 और 2। ठीक है, यहां क्या आएगा, 3 और 2, और यहां आएगा 4 और 1 5। तो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, 4/36। काटेंगे तो क्या आएगा, 1/9। सही है। फिर देखो योग 6, योग 6 होगा तो देखो कहां कहां आएगा, 1 बार 2 बार, सही है, 1 बार यहां आ जाएगा बच्चों 3 3 वाला, 3 बार, 1 बार यहां आ जाएगा 4 2 वाला 4 बार, और एक यहां आ जाएगा 5 1 बड़ा 5 बार। तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा, 5/36। योग 7 होने के लिए क्या आएगा बच्चों, योग 7 होने के लिए आप इनको गिनोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 6/36, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6। ऐसे ही योग 8 के लिए क्या आएगा, 5/36। योग 9 के लिए देखो बच्चों, यहां से पहले बढ़ेंगे, योग 2 के लिए 1/36, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36, और 8 के लिए 5/36। अब घटेंगे तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, 9 के लिए, 9 के लिए आ जाएगा, 9 के लिए क्या आ जाएगा, 9 के लिए आ जाएगा 4/36। ऐसे बच्चों 10 के लिए क्या आ जाएगा,
3/36। 11 के लिए क्या आ जाएगा 2/36। और बच्चों 12 के लिए क्या आ जाएगा 1/36। पहले इस क्रम से बच्चों बढ़ेंगे और फिर यहां 7 योग 7 पर आने के बाद में इस क्रम से क्या करेंगे घटेंगे। तो हमारे पास में बच्चों इस सारणी को पूरा करने के लिए इस प्रकार का जो ये तरीका हमने अपनाया है ये बच्चों बहुत अच्छा तरीका है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, क्या तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम, तो हम क्या लिखेंगे यहां कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी 36। क्या लिखोगे यहां कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36, और ये दर्शा दोगे कितने परिणाम है 36 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसके तर्क से हम सहमत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुल परिणामों की संख्या कितनी है 36, और इसने क्या कहा कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है, इसने बोला कुल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, कुल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, कितनी है, इसने बोला 11 है। ठीक है बड़े, अब आपके प्रश्न आ रहा होगा सर इसको लिखें कैसे, तो इसको लिखने का तरीका देखना, मैं आपको बता रहा हूं इसका 3 अंकों का योग 3 और 4 का, बाकी आप लोग लिखोगे। देखो क्या लिखेंगे अंकों का योग 3 होगा के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चों, कि अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1,2 सही है, और दूसरा हो जाएगा बच्चों क्या 2,1 सही है। तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 और 1 2, तब प्रायिकता, और प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 2/36, कितना आ जाएगा 1/18। ठीक है, ऐसे ही क्या लिखोगे अंकों का योग 4 होगा के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा बच्चों 1 3, दूसरा हो जाएगा बच्चों 2 2, और तीसरा हो जाएगा 3 1। तब प्रायिकता, और प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी कितनी, प्रायिकता हो जाएगी 3/36 बराबर 1/12। ऐसे ही क्या लिखोगे अंकों का योग 4 होने के अनुकूल परिणाम, अंकों का योग 5 होने के अनुकूल परिणाम, अंकों का योग 6 होने के, जो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों हम आंसर देते जाएंगे। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। बढ़े क्या, बढ़े। देखो फिर अगला क्वेश्चन, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। देखो अपने पास में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तब कुल परिणाम
तब कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तब कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, ये हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आया और दूसरे सिक्के पर भी हेड आया और बच्चों तीसरे सिक्के पर भी हेड आया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पहले सिक्के पर बच्चों हेड आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पर टेल आया, ऐसा भी हो सकता है। पहले सिक्के पर बच्चों हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे भी टेल आया, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ना? देखो आगे देखो, पहले सिक्के पे बच्चों हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पर हेड आया, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने परिणाम हो गए? 4। क्या कुल परिणाम यही है? तो देखो बच्चों समझो इसको, अगर हम सिक्के को एक बार उछालते हैं, अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम होंगे 2 की घात 1 बराबर 2। अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की घात 2 बराबर कितना होगा? 4। और अगर सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 बराबर क्या होगा? 8। और सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो 2 की घात 4 बराबर क्या होगा? 16। तो कुल परिणाम हमारे पास में इस प्रकार आएंगे। यहां सिक्के को कितनी बार उछाला? 3 बार, तो परिणाम कितने होंगे? 8। और हमने लिखे कितने हैं? 4। फिर आगे देखो, पहले सिक्के पे मान लो बच्चों क्या आ गया? टेल। दूसरे सिक्के पे क्या आ गया? टेल। तो तीसरे सिक्के पर भी क्या आ गया बच्चों? टेल। ऐसा भी संभव है कि तीनों के तीनों सिक्कों पर क्या आ गया? टेल। फिर देखो, पहले सिक्के पे आया टेल, दूसरे पे आया टेल और तीसरे पे क्या आ गया? हेड आ गया। फिर पहले सिक्के पे टेल और दूसरे पे हेड और तीसरे पे क्या आ गया बच्चों? हेड। ऐसा भी हो सकता है। पहले सिक्के पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे क्या आया? टेल। ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों हमारे पास में कुल संभावित कितने परिणाम हो गए? 8 हो गए। लिखने का तरीका क्या है? देखो, 3 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार हेड, फिर 3 बार टेल, 2 बार टेल, 1 बार टेल, फिर बच्चों 1 बार बीच में टेल और बच्चों 1 बार बीच में हेड। दोबारा बता दूं कैसे लिखोगे। देखो बच्चों लिखोगे कैसे, दोबारा समझ लो। देखो कैसे लिखोगे, 3 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार हेड, 3 बार टेल, 2 बार टेल, 1 बार टेल। अब जहां स्पेस है वहां बच्चों इसके विपरीत लिख दो, यहां टेल, यहां टेल और यहां टेल, यहां हेड, यहां हेड और यहां हेड। अब क्या बच गया? जब यहां हमने हेड से शुरुआत की है तो हेड टेल हेड, यहां टेल से शुरुआत की है तो टेल हेड टेल। कितने परिणाम हो गए? कुल परिणाम हो गए अपने पास में 8। अब हनीफ खेल कब जीतता है? हनीफ खेल जीतता है जब क्या हो? जब हमारे पास में या तो 3 चित आए या 3 पट आए। तो 3 चित और 3 पट की संभावना कहां बन रही है? 2 जगह बन रही है, एक तो यहां और एक यहां। इसका मतलब है अगर हनीफ खेल जीतता है तो क्या लिखेंगे? हनीफ के खेल जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बच्चों? परिणाम कितने हैं अनुकूल? 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 8। देखो जीतेगा कब? या तो तीनों एच आए या तीनों टी आए तभी जीतेगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? प्रायिकता बन जाएगी अपनी 2/8। 2/8 का मतलब क्या हो गया? 2/8 का मतलब हो गया 1/4। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो हार रहा है। तो क्या लिखेंगे? हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, और हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हारने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस जीतने की प्रायिकता, 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। क्या लिख देंगे? 1 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा कितना? 3/4। बोलो आया समझ में? तो क्या हो जाएगा? 3/4। बच्चों इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका समझ लेना। 3 बार हेड लिखोगे, उसके बाद में 2 बार, उसके बाद में 1 बार, इधर 3 बार टेल, फिर 2 बार टेल, फिर 1 बार टेल। जहां हेड लिख दिया वहां टेल लिखना है और जहां टेल लिख दिया वहां हेड लिखना है।
एक बार हेड के बीच में टेल, और बच्चों एक बार टेल के बीच में हेड। ठीक है, ये गलती मत करना। इसको इस पैटर्न से लिखोगे तो कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि आप बीच में भूल जाओ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हो गए 23। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 से कम एक बार आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 से कम एक बार आएगा। संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। एक ही बात है, अगर 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे या एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, ये बच्चों एक ही बात है। तो इसने बोला 5 किसी भी बार नहीं आएगा और कम से कम 5 एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो बच्चों, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, तब कुल संभावित परिणाम क्या बनेंगे। कुल संभावित परिणाम क्या बनेंगे। देखो, पहले पासे में बच्चों हो सकता है 1 आएगा तो दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे में 2 आ सकता है, वो पढ़ा था ना हमने अभी। 1 आएगा तो 3 आ सकता है, 1 आएगा तो 4 भी आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में 5 आ सकता है, 1 आएगा तो दूसरे में क्या आ सकता है, 6। ये अभी बच्चों हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। ऐसे ही बच्चों अगर पहले में 2 आ गया तो दूसरे में क्या आ सकता है, 1, दूसरे में 2 तो पहले में भी क्या आ सकता है, 2, पहले में 2 तो दूसरे में क्या आ सकता है, 3। ये सिर्फ बच्चों संभावना खेल है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का नहीं लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या हो सकता है, 2 के साथ में 4, यहाँ क्या हो सकता है 2 के साथ में 5, यहाँ क्या हो सकता है 2 के साथ में 6। बाकी सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि आगे क्या लिखेंगे सर, सबको पता हो सकता है ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, पहले पासे में 3, दूसरे में क्या होगा 1, पहले पासे में 3 आ सकता है, दूसरे में कितना आ सकता है 2, पहले पासे में 3, दूसरे में क्या आ सकता है 3। हाँ, सारे में लिखूंगा क्या, ये लो आप लिखो, यहां लिख रहा हूं पहले में 4, दूसरे में 1, आप लिखो, पहले में 5, दूसरे में 1, बाकी आप लिखो, पहले में 6, दूसरे में 1 और बाकी आप लिखो। लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, पहले में 6 और दूसरे में भी 6। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो देखो बच्चों, क्या यहां 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या यहां 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां आ रहा है बच्चों, है ना। तो यहां भी 5 नहीं आ रहा है, ऐसे यहां भी 5 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ऐसे देखो बच्चों, कहां कहां 5 नहीं है, तो यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी नहीं आएगा। इस लाइन में पूरे में बच्चों 5 आएगा, इसमें यहां नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 5 कहां कहां आएगा उसमें देख लो, यहां आ जाएगा बच्चों 3, 5, यहां आ जाएगा 4, 5, यहां बच्चों उस पूरी लाइन में 5 आएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और यहां आ जाएगा अंत में 5 6 और यहां कितना आ जाएगा 6 5। लेकिन हमारा प्रश्न है 5 एक भी बार नहीं आएगा, तो बच्चों कितने हो गए, 1, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 5 एक भी बार नहीं आएगा। इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसके अनुकूल परिणाम हैं अपने पास में कितने, 25। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25/36। 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो क्या लिखेंगे, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब देखो, इनमें से, इनके अलावा बच्चों
5 कम से कम एक बार आ रहा है, तो पूरे कितने हैं, पूरे 36 है, उसमें से 25 में 5 नहीं आ रहा है, तो 11 में तो 5 आ रहा है, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी 11/36। क्या बन जाएगी 11/36। देखो बच्चों कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या? या बच्चों आप काउंट करके भी लिख सकते हो कि 5 कहाँ आएगा और 5 कहाँ नहीं आएगा। अब बच्चों चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट और प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने अभी क्या बताया था, अगर 2 सिक्कों को एक बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितने होंगे 2। अगर 2 सिक्कों को 2 बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितने होंगे 4। अगर 2 सिक्कों को 3 बार उछालेगा तो कुल परिणाम कितने होंगे 2 की घात 3 = 8। लेकिन इसने क्या बोला, कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम है 1/3 का मतलब 3। सही है, सही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दिया गया तर्क क्या है, असत्य है। दिया गया तर्क क्या है बच्चों, असत्य है। तो क्या लिखोगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कुल संभावित परिणाम, और कुल संभावित परिणाम क्या बनेंगे, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बनेंगे या तो दोनों ही बार क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों ही बार क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा, या पहली बार हेड आएगा दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल और दूसरी बार हेड। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, कुल संभावित परिणाम हो गए 4। कितने हो गए 4, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है, तो बच्चों इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दोनों ही बार, दोनों ही बार हेड आने की प्रायिकता, दोनों ही बार हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दोनों ही बार हेड कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ऐसे ही दोनों ही बार टेल आने की प्रायिकता, दोनों ही बार टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, यहां कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। एक टेल और एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक टेल और एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक टेल और एक हेड आने की प्रायिकता देखो, एक टेल और एक हेड, एक टेल और एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 2/4, और क्या कटेगा 1/2। तो क्या लिखेंगे, इसका क्या है बच्चों, इसका तर्क क्या है बच्चों, इसका तर्क असत्य है। इसका तर्क क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या, दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। देखो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं पासे पर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, अतः एक विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है। एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या है बच्चों, 1/2। थोड़ा समझो, इसको लिखो एक बार, लिख लिया। देखो फिर देखो
यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासे पर, पासे के लिए कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब बोल रहा है इसके दो संभावित परिणाम है, एक तो विषम संख्या और एक क्या होगी बच्चों? सम संख्या। पॉसिबल है, क्योंकि एक तो विषम संख्या और एक क्या होगी? सम संख्या। दो ही तो परिणाम है, या तो विषम संख्या या क्या होगी बच्चों? सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो क्या लिखेंगे? विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। और क्या हो जाएंगे विषम संख्या के अनुकूल परिणाम? अपने पास हो जाएंगे 1, 3, 5। कितने परिणाम हो गए? 3। तब प्रायिकता, और प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी संभावित परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2। अगर अपन बात करें सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सम संख्या भी क्या है? सम संख्या भी अपने पास में 3 है। कौन कौन सी? 2, 4 और 6। कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? 3/6। क्या कटेगा? 1/2। तो इसका क्या है बच्चों? इसका तर्क क्या है बच्चों? सही है। इसका तर्क क्या है? सही है, क्योंकि इसने प्रायिकता कितनी बताई? 1/2। और उतना ही हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।
और तू जो बदला नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,